सुबह खैर बच्चों, ये वीडियो क्लास 6 का है और आपका मजमून उर्दू। और इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। सबक नंबर 4 का नाम है भोजपुर का मेला। भोजपुर का मेला देहाती बेस मंज़र पर लिखी हुई है एक दिलचस्प कहानी है। यानी देहात में रहने वाले लोगों के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। इस कहानी में एक देहाती मेले की जीती जागती तस्वीर पेश की गई और ये दिखाया गया है कि गांव के लोग किस तरह आपस में मिलजुल कर रहते हैं और किस तरह एक दूसरे के काम आते हैं। शहरी बच्चों को गांव में काम आने वाले चीज़ों के बारे में बताया गया है और देहाती औरतों की बोलचाल के अंदाज का नमूना पेश किया गया है। और इस कहानी को लिखने वाले मुज़ाहिर हुसैन अंबर हैं। तो आइए हम लोग भोजपुर का मेला देखते हैं। भोजपुर का मेला कैसा है, देहाती बेस पे बना ये कहानी लिखी गई है और देहात में लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनकी बोलचाल है, उनका रहना सहना है, वो इस कहानी में जिक्र किए हैं। देखिए, भोजपुर एक बड़ा गांव है। आज वहाँ मेला लगा हुआ है। भोजपुर के आसपास के सभी गांवों में मेले की धूम मची है। भोजपुर की तरफ आने वाले सभी रास्तों में चहल पहल है। मर्द, औरतें और बच्चे पैदल और बैलगाड़ियों से मेले की तरफ जा रहे हैं। साइकिल चलाता हुआ एक पुलिस वाला मेले की तरफ से आ रहा है। देखिए, भोजपुर एक गांव है और उसमें एक मेला लगा हुआ था। और जब जाहिर सी बात, जहाँ पे मेला आप अपने यहाँ पे सेक्टर में या कहीं पे कोई ऐसा मेला लगता है या जू लगता है तो आप कितनी खुशी से कहते हैं कि हम यहाँ जाएंगे देखने, वहाँ जाएंगे देखने। इसी तरह मेला गांव में लगा हुआ था और वहाँ पे चहल पहल सभी गांव में धूम मची थी कि उस भोजपुर में मेला लगा हुआ है, उसे जाएंगे। और बच्चे, बूढ़े, औरत सब मतलब जिसे जिस तरह पाया वो उन्होंने जाना शुरू किया। कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई अपनी बैलगाड़ी से मतलब जाने लगे। फाखिर अपनी बहन और माँ के साथ मेला देखने निकला। रास्ते में अमीर भाई मिले। अमीर जो है एक इंसान का नाम है, एक शख्स है, उनका नाम अमीर है। वह बैलगाड़ी से मेले में जा रहे थे। वह अपनी बैलगाड़ी से, पहले के ज़माने में बैलगाड़ी यानी आप देखे भी होंगे कभी कभी कि आप देहाती इलाके में जो बैलों से हल उल जोता जाता है तो उस बैल को दोनों कान मतलब बांध करके और गाड़ी खींचता है तो उसे बैलगाड़ी कहते हैं। बैलगाड़ी उन्हें भावड़ा और खुरपा वगैरह ठीक करवाने के थे। फाखिर की बहन और माँ को पैदल जाते देखा तो कहा, मेरी गाड़ी खाली जा रही है, इसमें बैठ जाओ। अब वो अमीर भाई जो थे तो फाखिर की बहन और माँ भाई को देखे कि पैदल जा रही है तो उन्होंने कहा कि आओ, मेरी गाड़ी खाली जा रही है, इसमें बैठ जाओ, मैं तुम्हें मेले में छोड़ दूंगा। तीनों खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गए और अमीर भाई का शुक्रिया अदा किया। रास्ते में कुछ लोग मेले से वापस आते हुए मिले। कुछ बच्चे मिले आते हुए मिले और कुछ बच्चे मिले मेले से गुब्बारा और खिलौने लाते हुए दिखाई दिए। अमीर भाई ने दर्शन लाल जी को मेले से वापस आते हुए देखा और जिस हाथ में बैल को हाँकने वाला पैना था वह हाथ ऊंचा करती। पैना का मतलब होता है छड़ी, है ना। पैना जो होता है एक देहाती भाषा है। पैना का मतलब होता है छड़ी, जो जिसे बैल हाँका जाता है। वह हाथ या चाबुक कह लें उसे, है ना। चाबुक के तरह इसाटा भी बोला जाता है उसे देहाती भाषा में। वह हाथ ऊंचा करते हुए बोले, काका सलाम। दर्शन लाल जी ने कहा, ठीक ठाक हो अमीरवा, ठीक ठाक हो अमीरवा। मतलब ये देहाती भाषा, किसी के नाम के
आगे वाह लगा देना। जैसे अगर किसी का नाम है दानिश तो दानिशवा वगैरह वगैरह, है ना। तो अमीर भाई बोले, जी काका आप तो ठीक हैं। दर्शन लाल जी बोलते हैं, भगवान का शुक्र है, अब ये घुटनों का दर्द जीते जी जाने वाला नहीं है। उनको जो दर्शन लाल जी थे उनके घुटनों में या ठेहुना में जो घुटना होता है, घुटने में दर्द था। तो वही बोलते कि ये घुटने का दर्द अब जीते जी नहीं जाने वाला, यानी ये मेरा ज़िंदगी भर रहेगा जब तक मर ना जाऊँ। अमीर भाई, और सुनाओ हाट से क्या क्या लाए। अमीर भाई बोले कि और सुनाओ हाट से क्या क्या ले आए। दर्शन लाल जी बोलते हैं, और क्या बताएं, जूते टूट चुके थे, सो नए जूते ले आया हूँ। जूता टूट गया है, सो नए जूते लाया हूँ। अमीर भाई ने गाड़ी आगे बढ़ाई। फाखिर ने देखा एक आम के बाग में बहुत से गाय बैल भैंसे बकरियां और भेड़े बड़ी तादाद में इकट्ठे हैं। वो जो तादाद में इकट्ठे थे बैल भैंस वगैरह, ये सब भी एक बेचने के लिए ही, फरोख्त करने के लिए ही वो इकट्ठा किया गया था, क्योंकि मेला में गांव के देहात में भी अक्सर बैल वगैरह का भी खरीद बिक्री होती है और लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये जानवरों का बाज़ार था, वो जानवरों का बाज़ार था। जानवर का बाज़ार अलग किया जाता है, इसमें भी खरीद बिक्री होता है। यहाँ मवेशी खरीदे और बेचे जाते हैं। जब बैलगाड़ी और आगे बढ़ी तो शोर की आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये मेले में लगे लाउड स्पीकर का शोर था। जो मेला में लाउड स्पीकर होता ना, बजाता नहीं है, उसी का शोर था। चंद मिनट बाद ये लोग मेले में पहुंच गए। अमीर भाई ने फाखिर और उसकी बहन और माँ को बैलगाड़ी से उतार दिया और अपने औजारों की मरम्मत कराने लोहारों के दुकानों की तरफ चले गए। यानी अमीर भाई जो अपना सामान ले गए थे, भावरा और खुरपा जो मरम्मत ठीक करवाना था, वो लोहार के दुकान की तरफ चल गए। मेले में कहीं हलवे और पराठे की दुकानें थीं, कहीं खिलौने बिक रहे थे, कहीं गरम गरम समोसे बन रहे थे, कहीं घर की ज़रूरत के सामान की दुकानें थीं, तो किसी तरफ नकली जेवर बेचने वालों की दुकानें सभी सजी थी। ज्वेलरी और बसात खाने की दुकानों पर लड़कियों और औरतों का जमघट लगा हुआ था, यानी भीड़ लगी हुई थी। जमघट के मतलब भीड़। जब अक्सर देखेंगे मेले में जब औरत लोग जाती हैं तो अक्सर वो अपनी ज्वेलरी की दुकानों पर ही जाती हैं। ज्वेलरी मतलब पायल हुआ, कान का हुआ, नाक का हुआ, वगैरह वगैरह, चूड़ी हुई, मतलब ये सब ही दुकान पे अक्सर औरतें लड़कियां जाती हैं वहीं भीड़ भी लग जाती है। तो दोपहर हो गई थी। तीनों को भूख लगने लगी थी, इसलिए पहले सब ने समोसे खाए और छोटे भाई बहन के लिए हलवा और पराठा खरीदकर पैक कराया। उसके बाद फाखिर की माँ और बहन भी बसात खाने की दुकान पर लगी भीड़ का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई। अब उस ज़रूरी हिस्सा बन गई, यानी उस भीड़ में वो भी जाकर शामिल हो गई, वो भी खरीदने के लिए उस भीड़ में चली गई। फाखिर अलग खड़ा होकर उनके वापस आने का इंतज़ार करता रहा। खुदा खुदा करके फाखिर की माँ और बहन को अल्लाह ताला ने भीड़ में से निकल कर आने की तौफीक अता फरमाई, तो फाखिर की जान में जान आई। जब वो भीड़ में घुस गए तो फाखिर को बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं वो किधर चले गए। तो जब वो वापस आए तो फाखिर को जान में जान आई। सर्दी का मौसम शुरू होने वाला था। घर में एक नए लिहाफ की ज़रूरत थी। इसलिए तीनों ने कपड़े की दुकानों का
दुकानों का रुख किया, यानी दुकानों की तरफ, कपड़ों के दुकान की तरफ जाने का इरादा किया, जाने लगी। थोड़ा सा आगे चले थे कि सामने से तमीज़न खाला आती हुई दिखाई दी। तमीज़न खाला आती हुई दिखाई दी। फ़ाखिर की माँ ने उनसे कहा, अरे तमीज़न क्या ले आई? तमीज़न खाला ने कहा, क्या बताऊं, एक दिन रोटी पकाते वक्त मोई, मोई का मतलब मेरी, ठीक ना, मोई मुर्गी बार बार आटा नोचने आ रही थी, यानी नोचने का मतलब आटा खाने आ रही थी। मेरी मोई का मतलब मेरी मुर्गी बार बार आटा नोचने आ रही थी। मैंने जो बेलन फेंक कर मारा, अब उसके हाथ में बेलन था और वो बेलन फेंक करके मारा मुर्गी को, तो मुर्गी लंगड़ी हुई, साथ में बेलन भी टूट गया। अब जो बेलन से मुर्गी को चला करके मारी थी, फेंक करके मारी थी, बेलन भी टूटा और मुर्गी भी लंगड़ी हो गई। रोज रोज पड़ोसन से बेलन मांगना पड़ता है, इसलिए आज मैं बेलन ले आई हूँ। खाला की बातें ख़त्म हुई तो वह कपड़े की दुकान पर आए। फ़ाखिर की बहन ने सूट का कपड़ा और माँ ने लिहाफ का अबरा खरीदा। फ़ाखिर अमीर भाई को ढूंढने लोहार और बढ़ई का मतलब होता है कुर्सी वगैरह बनाने वाला, कुर्सी, पलंग, चौकी, टेबुल, इसको बढ़ई बोलते हैं। बढ़ई की दुकान की तरफ गया। अमीर भाई ने खुरपा और भावड़ा ठीक करवा लिया था और एक नई दरांती, है ना, दरांती खरीदी थी। दरांती मतलब होता है हंसिया फेंकने वाला, है ना, जिसे ब्लेड्स बोलते हैं ना, इंग्लिश में ब्लेड्स बोलते हैं। फ़ाखिर को वहाँ अब्दुल चाचा मिले। वह बढ़ई की दुकान पर हल और बैलगाड़ी की मरम्मत कराने आए थे। उन्हें कुट्टी मशीन की फैल के जो ब्लेड होता है, कुट्टी काटने वाला एक मशीन आती है, उसमें ब्लेड लगता है और उसको कुट्टी की बैल की चारा को बोलते हैं, है ना। बैल को जो चारा हम लोग देते हैं तो उसको काट करके देते हैं ना, तो उसी को कुट्टी कहते हैं। की धार लगवानी थी, जिससे मतलब काटते हैं वो धार उसमें लगवाने आए थे। शाम हो चुकी थी। तीनों अमीर भाई की गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर आ गए। अमीर भाई की बैलगाड़ी से उतरकर तीनों ने अमीर भाई का शुक्रिया अदा किया। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों, आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि देहात के लोग कैसे रहते हैं, देहात में किस तरह मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ पे वहाँ की अल्फाज, वहाँ की लैंग्वेज जो है किस तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। इस कहानी से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और हमें किस तरह मिलजुल कर हमें भी रहना चाहिए। और हर इंसान का यही होना चाहिए कि एक दूसरे का मदद भी करे। आप देखिए इस कहानी में कि अमीर भाई ने किस तरह फ़ाखिर की मदद की, किस तरह किसी का हाल चाल लिए, है ना, दूसरे का किस तरह मतलब उनकी हालात को पूछे कि आप कैसे हैं। इस तरह हमें भी मिलजुल कर ही रहना चाहिए। और इंसान का जो है ये मोहब्बत होती है एक दूसरे का, हमें भी अपनी मोहब्बत के साथ ही रहना चाहिए। गांव में किसी का भी कोई चीज़ हो जाता है तो उसमें वो हेल्प करता है, मदद करता है। लेकिन आज का माहौल हम लोग का अलग होते जा रहा है। आज हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे का हेल्प नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, इंसानियत वही है जो एक दूसरे को हेल्प करे। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से अच्छी तरह से समझ गए होंगे और देहाती इलाके का इस चैप्टर में देहाती बेस पर ये कहानी लिखी गई थी। तो आप
इस कहानी से देख समझ गए होंगे कि देहात के लोग कैसे रहते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।